ये एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन आपको किसी जादू की तरह नहीं लगता? आई नो सब साइंटिफिक है, सबका एक्सप्लेनेशन है, लेकिन जरा सोच के देखो, शोर को यूज करके सन्नाटा बना देता है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। आवाज का ना होना मतलब साइलेंस है, लेकिन साइलेंस को क्रिएट कैसे कर सकता है? ये मतलब रोशनी से अंधेरा बनाने जैसा है। किसने सोचा इस टेक्नोलॉजी के बारे में और ये हम तक लाया किसने? 1933 में एक जर्मन इंजीनियर पॉल ल्यूग ने एक पैटेंट फाइल किया था, जिसका आइडिया था कि किसी अनचाहे आवाज की एग्जैक्ट इनवर्स वेव क्रिएट की जाए तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्या मतलब है इसका? जहां पर साउंड बढ़ती है वहां पर ये साउंड वेव्स मैच होती है, और जहां पर आवाज कम या ना के बराबर होती है वहां पर ये साउंड वेव्स इनवर्सली कनेक्ट हो जाता है, जिससे आपको लगता है कि आवाज आनी बंद हो गई है। ये बेसिकली कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को यूज करता है। पॉल की थियरी सॉलिड थी, लेकिन उस टाइम इसको प्रैक्टिकली यूजेबल टेक में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं था, तो उसका पैटेंट वैसे ही अनयूज्ड रह गया। लेकिन जब 1950s 1960s में इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रांजिस्टर्स मैच्योर हो रहे थे, तब कुछ कंपनीज इस एक्टिव नॉइस कंट्रोल को ट्राई कर रहे थे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल फैंस में। इनका सेटअप एकदम बेसिक था। एक माइक्रोफोन अनचाहे आवाज को पिक करता है और एक लाउड स्पीकर उसका इन्वर्टेड वेव प्ले करता है। लेकिन प्रॉब्लम थी लेटेंसी, डिले। नॉइज वेव का आना और एंटी नॉइज वेव का जाना, ये दोनों परफेक्टली सिंक होने चाहिए, तभी ये टेक्नोलॉजी ठीक से काम करती है। लेकिन ये परफेक्ट तालमेल इनसे बैठ नहीं रहा था। फिर पिक्चर में एंट्री होती है एक डॉक्टरेट की, एक पीएचडी होल्डर। ये टोक्यो से अमेरिका आ रहे थे। एयरक्राफ्ट का इंजन इतना आवाज कर रहा था कि उस बीच इन्होंने अपनी नोटबुक निकाली और स्केच बना दिया एक हेडफोन का। इन्होंने भी सब कुछ ठीक से किया, बस अब टाइमिंग पे सब कुछ सिंक हो जाए तो ये काम करे। 1970s 1980s में इन्होंने प्रोटोटाइप्स बनाए। इन्होंने भी चैलेंजेस फेस किए, लेकिन इन्होंने वो सॉल्व भी किए, और 1986 में पहले वर्किंग एक्टिव नॉइस कैंसलिंग हेडसेट्स पायलट्स के लिए बनाए। शोर करते हुए प्लेन में बैठकर ये सब सोचकर उसको इम्प्लीमेंट करके इस टेक को रियल लाइफ में लाने वाले और कोई नहीं, ये थे डॉक्टर अमर गोपाल बोस, बोस कंपनी के फाउंडर। 1989 में बोस के एविएशन हेडसेट्स नासा और यूएस मिलिट्री ने यूज किए। एएनसी एक गेम चेंजर बन गया फ्लाइट ऑपरेशंस में, और 2000s में बोस ने अपने क्वाइट कंफर्ट सीरीज लॉन्च की कंज्यूमर हेडफोन्स के लिए, जिससे ये टेक्नोलॉजी हम तक पहुंची। एएनसी लॉन्च होने के बाद बाकी कंपनीज ने भी इसमें अपना वर्जन बनाया, जैसे सोनी ने, सेनहाइजर ने, एप्पल ने, लेकिन इसकी शुरुआत की थी डॉक्टर बोस और बोस कॉर्पोरेशन ने।